हाँ 7:20। जब आप आए थे ना तो फिट हो गए। तो आज बाबा विशेष याद दिला रहे हैं कि बाबा से वैसे तो हम कुछ नहीं मांगते, लेकिन आशीर्वाद भी नहीं मांगो। क्यों? आशीर्वाद भी वैसे तो मांगने, एक्चुअली मांगना मतलब ही फुलिशनेस है ना, क्योंकि मिलना उतना ही है। अगर भौतिक बातों की अगर हम सोचे तो जितना मिलना है उतना ही मिलना है, तो भी मांगने की जरूरत नहीं। फिर राहत सहा कृपा और आशीर्वाद की बात है, तो वो भी बाबा कहते कि मांगने की कौन सी चीज अर्न करनी होती है। रिस्पेक्ट, दुआ और आशीर्वाद, वही चाहे ब्लेसिंग कहो, ये अर्न करना होता है, मांगना नहीं होता। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो तुमको कुछ भी मांगने की, इसलिए कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम नहीं मांगते कुछ भी, पर हम लेते हैं। मांगना और लेने में, लेना मतलब अधिकार, मांगना मतलब बहुत दूर का संबंध। तो मांगते नहीं तो भी अधिकार से ले लेते ना भाई, मिलता भी है और लेता भी है, बच्चे है ना, ले भी लेते हैं। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 19:3। मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से जीते जी मरकर घर जाना है। इसलिए दे अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। दे अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। अच्छा प्रश्न है, अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे, उनकी निशानी क्या होगी? वो हम लोग हैं। एक रस। हाँ तो क्या निशानी की दिखाई दे? सामने बड़े पढ़ाएंगे, हम्म हम्म साथ में रहेंगे। अमृत हम्म वेले मुरली रेगुलर सुनेंगे। हम्म 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 आपको बताते हो एक बाबा दूजाना कोई दिनी। पालन बहुत सारी निशानियां हैं। हम्म। सब राइट है, एक दो बाकी है, वो फिर फाइंड आउट करना है। जो सेंटर से टच में रहेंगे ना हमेशा, वो पुरुषार्थी अपने आप हो। एक रस स्थिति, हाँ, होने के बाद की बात कर रहे हैं। समान एक रस स्थिति, करके एक रस स्थिति। करने के पहले हाँ, एक रस स्थिति रहेगी। आप समान बनाएंगे। हम्म योग में रहेंगे। लेकिन वो बाबा का वो वाला वर्ड दो आए नहीं है। नहीं, बहुत कॉमन वर्ड है जो सभी कर रहे हैं, चलते रहेंगे, उछलते रहेंगे। खींच खींच कर हाँ, सेवा की उछाल होगी वो। आज सेवा की मुरली नहीं है, पर धारणा की है। चलो चेहरा और चलन है, कोई सेवा करेंगे, मुस्कुरा रहे सवेरे वाला पॉइंट राइट है, लेकिन उसके साथ एक और ऐड करना है, फिर आप मुरली से फाइंड आउट करना। 4 निशानी है, याद का राइट है, और सवेरा राइट है, लेकिन दो सवेरे उठकर पर या find out। दुख नहीं देंगे, हाँ दीदी बाबा हमेशा कहते हैं। ओम शांति। आज मीठा वाला नहीं है। अभी तुम बच्चे जीते जी मरे हुए हो। कैसे मरे हो? देह के अभिमान को छोड़ दिया तो बाकी रही आत्मा। देह का अभिमान को छोड़ना इज कॉल्ड जीते जी मरना। देह का अभिमान, देह का भान, तो देह का अभिमान, देह से कनेक्टेड कोई भी उपलब्धियां, उसको छोड़ना, उसको कहेंगे जीते जी मरना।
शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा नहीं मरती। बाप कहते जीते जी अपने को आत्मा समझो और परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाने से आत्मा पवित्र हो जाएगी। जब तक आत्मा बिल्कुल पवित्र नहीं बनी है तब तक पवित्र शरीर मिल न सके। आत्मा पवित्र बन गई तो फिर ये पुराना शरीर आप ही छूट जाएगा। जैसे सर्प की खाल ऑटोमेटिकली छूट जाती है, उनसे ममत्व मिट जाता है। वो जानता है हमको नई खाल मिलती है, पुरानी उतर जाती है। ये बहुत ब्यूटीफुल एक प्रकृति का एक नजारा है, कैसे वो पुरानी खाल छोड़ता है और वो नया खाल हो जाता है और ऑटोमेटिक वो पुरानी खाल उसको निकलता जाता है और वो नए खाल में जा रहा है, ऐसे बताया जाता है, जा रहा है। तो बाबा कहते हैं, तो वो तो बाबा वो जानता है हमको नई खाल मिलती है, पुरानी उतर जाएगी। हर एक को अपनी अपनी बुद्धि तो होती है ना, सरप को भी ये बुद्धि तो है ना। फिर तुम आत्माएं भी शरीर छोड़ कहाँ जाएगी? अपने घर। पहले पहले तो ये पक्का याद करना है, हम आत्मा है, शरीर नहीं। आत्मा कहती बाबा हम आपके हो चुके हैं, जीते जी मर चुके हैं। अब आत्मा को फरमान मिला हुआ है कि मुझ बाप को याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह याद का अभ्यास पक्का चाहिए। आत्मा कहती बाबा हम आए हैं तो हम आपके ही बनेंगे ना। आत्मा मेल है न कि फीमेल। हमेशा कहते हम भाई भाई है, ऐसे थोड़ी कहते हम सब सिस्टर्स है, सब बच्चे हैं, सब बच्चों को वर्षा मिलना है। अगर अपने को बच्ची कहेंगे, बाबा कहते बच्चा कहते ना, मेल है आत्मा, भाई भाई है। अगर अपने को बच्ची कहेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? उन दिनों तो ये था ही नहीं ना। लेकिन क्या आत्मा सुनती है? आत्मा सुनता है क्यों नहीं बोलता? वैसे हाँ, कुछ जगह मतलब गुणों के नाते में, मतलब पोजीशन के नाते में मेल है, पर वैसे वोकैबलरी में फीमेल के लिए हूँ। यही सोच सकते हैं। ये कोई लोग कुछ भी बोलते हैं, जरूरत क्या है, मेल है या फीमेल है, जो है ठीक है, क्या जरूरत है, ठीक है, आत्मा आत्मा चाहे वो मेल नहीं नहीं, वो जो वोकैबलरी में आ रहा है वो मैटर कुछ नहीं कर रहा है, वो जस्ट एक क्यूरियोसिटी की बात वो पूछा। तो हमेशा कहते भाई भाई है, आत्माएं सब भाई भाई, इसलिए ब्रदर्स बोलते हैं ना, ब्रदरहुड बोलते हैं, न सिस्टरहुड, न फादरहुड, न मदरहुड, खाली ब्रदरहुड। सब बच्चों को वर्षा मिलना है। अगर अपने को बच्ची कहेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? आत्माएं सब भाई भाई है। बाप सबको कहते हैं रूहानी बच्चों मुझे याद करो। आत्मा कितनी छोटी है, ये बहुत महीन समझने की बातें हैं। बच्चों को याद ठहरती नहीं है। सन्यासी लोग दृष्टांत देते हैं, मैं भैंस हूँ भैंस हूँ, फिर ऐसे कहने से फिर भैंस बन जाते हैं। अच्छा, अब वास्तव में भैंस कोई बनते थोड़ी है। बाप तो कहते अपने को आत्मा समझो। ये आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो कोई को है ही नहीं, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं। अब तुमको देह अभिमानी बनना है, हम आत्मा है, हम तो कितना सच्चाई पर पुरुषार्थ करते हैं, अभ्यास करते हैं। वो कहते बहस हो मतलब इस तरह सोचो तो वैसे बन जाएंगे। अब कितना भी सोचो बन तो नहीं सकेंगे ना वैसे, बार बार। लेकिन आत्मा है ये समझने से तो है ही ना, तो जरूर बनेंगे फिर। तो ये आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो कोई को है ही नहीं, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं। आध्यात्मिकता का मीनिंग है ज्ञान और परमात्मा की कनेक्शन और जीवन में उतारना और सेवा। और सेवा
मतलब ये अगर बातें है तो कोई भी, हाँ, अगर उसको हम लौकिक लैंग्वेज में लेते हैं तो ही वो एक कंप्लीट आध्यात्मिकता है। जितने भी बाकी धर्म रहे या सेक्ट कल्ट भी रहे, अब उनका देखो, जैसे ये है सिखिज्म या है सेवा, बहुत इस पर फोकस बहुत है। एक एक अंग, हाँ, कि भाई ये हम लोग करते हैं बहुत, उसमें मास्टरी है, स्पेशलाइजेशन है, कभी भी वो एक निरअंकारिता है, वो ठीक है। लेकिन ये वाली चीजें फिर मिसिंग है। इस्कॉन है, उनमें याद है, सिमरन सिमरन, माला माला, और सेवा है। मतलब थोड़ा बहुत धारणा भी है, लेकिन फिर भी वो पूरी नहीं। प्याज लहसुन भी उनके फॉलोअर्स खा लेते हाँ, मंदिर में नहीं बनता है, वो अलग बात है। और पवित्रता तो खैर आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो इसलिए, और बाकी कुछ कितने सारे हैं, मानव सेवा ऐसे। वो तो खैर दुनिया वाके, वो तो हेल्थ की दृष्टि के कर से कर रहे हैं। हाँ, वो तो है। हम्म। हम्म। तो बाबा इसलिए कहते कंप्लीट, इन एक होगा, दो होगा, मैक्सिमम तीन तो नहीं होगा। तीन में भी, धारणा में भी हम तो पवित्रता की बात चल रही है ना। नॉन वेज नहीं खाना, ये धारणा तो, मतलब चलो, आत्मा परमात्मा, वेदांत फिलोसफी, आत्मा परमात्मा, हाँ, ज्ञान, हाँ, वैसे कुछ ज्ञान नहीं, कंप्लीट ज्ञान भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो अब तुमको दे, ये आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो कोई को है ही नहीं, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं। अब तुमको देह अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, ये पुराना शरीर छोड़ हमको जाए नया लेना है। मनुष्य मुख से भी कहते हैं कि आत्मा स्टार है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है। फिर वह कह देते अंगूठे मिसल है। अब सितारा कहाँ, अंगूठा कहाँ? और फिर मिट्टी के शालिग्राम बैट बनाते हैं। इतनी बड़ी आत्मा तो हो नहीं सकती। मनुष्य देहाभिमानी है ना, तो बनाते भी मोटे रूप में है। ये तो बड़ी सूक्ष्म महीनता की बातें हैं। भक्ति भी मनुष्य एकांत में कोठी में बैठ करते हैं। तुमको तो गृहस्थ व्यवहार में, धंधे आदि में रहते हुए बुद्धि में ये पक्का करना है, हम आत्मा है। बाप कहते हैं तुम्हारा बाप भी इतनी छोटी बिंदु है। ऐसे नहीं कि मैं बड़ा हूं, मेरे में सारा ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे ही है, सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है। ये ड्रामा में नो दे साइज की बात नहीं है ना। बाप कहते मैं तो अमर हूं, मैं अमर न होता तो फिर क्या प्रॉब्लम हो जाती? अमर नहीं होता बाबा तो। अमर कैसे बनाता? पर अमर थोड़ी बनाता है बाबा। नहीं नहीं, अमर मतलब आत्मा तो शरीर छोड़ती थी, उस वे से अमर है। अच्छा, मतलब बाबा की क्या इश्यूज हो जाएंगे अगर बाबा अमर ना होता तो? देह अभिमान आ जाता है, हमारे जैसे हो जाएगा। हम्म। पतित पावन नहीं कहलाते। अमर नहीं है मतलब एवर नहीं होगा, फिर हर बात में एवर प्योर, एवर लविंग, एवर, वो एवर नहीं होगा, सदा नहीं होता। तो वो इस सदा का टाइटल, लकब चला जाएगा हाँ, ट्रुथ भी नहीं। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि मैं अमर न होता तो तुमको पावन कैसे बनाऊं, इसमें तुमको स्वीट चिल्ड्रन कैसे कहूं? आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बना, बाबा बाप आकर देही अभिमानी बनाते, इसमें ही मेहनत है। बाप कहते मुझे याद करो, अच्छा और कोई को याद ना करो। योगी तो दुनिया में बहुत है,
कन्या की सगाई होती है तो फिर पति के साथ योग लग जाता है। पहले थोड़ी था, पति को देखा फिर उनकी याद में रहती है। अब बाप कहते हैं माँ कम याद करो। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं, वह अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं, क्या करेंगे वो? सवेरे सवेरे उठकर, सवेरे उठकर नहीं, सवेरे सवेरे में क्या फर्क है? हाँ। मेरे 6 सवेरे 4, सवेरे सवेरे 2:30, समझा? 2:30 3 बिफोर अमृत वेला। सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। करिए आज सब पास। सवा 3। अच्छा, फिर देही अभिमान पहले सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे हाथ उठाओ, सवेरे सवेरे वाले। क्या हुआ? अच्छा, रैंडम बाबा कभी। अच्छा, देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस। मैं आत्मा हूं, आत्मा की फीलिंग कंटिन्यूस। उसमें भी हमको अभी, अगर नहीं भी है ना सक्सेसफुल, इसमें पास हो गए। अब इसमें कितनी कंटिन्यूस बाबा की याद रहती है, कंटिन्यूस। थोड़ा सा भी सेम हो जाएगा ना, बोर्डूम होगा, फिर सुस्ती आएगी। सवेरे वाले में बहुत क्रिएटिविटी चाहिए, तब एकदम अलर्ट रह सकते। तो बाबा इसलिए कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी की प्रैक्टिस करो। मैं कुछ कुछ ऐसे है सूरज भाई के, ओनली वो 5-10 मिनट के ऐसे ऐसे। तो मैंने शुरू में इसका बहुत वो कटिंग करके रखा, वो बहुत हेल्प किया। केवल देही अभिमानी रहने की वो हेल्प करता है। इससे फिर थोड़ा हेल्प हो जाती है, क्योंकि खुद खुद से करते हैं तो कभी फिर वो पता ही नहीं चलता है, कुछ ऐसे भी हो सकता है। तो ये एक्सटर्नल हेल्प से भी ये देही अभिमानी की प्रैक्टिस, बाप की याद की बात नहीं है, देही अभिमानी। तो बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं, इसमें ही मेहनत है। बाप कहते मुझे याद करो और कोई को याद नहीं करो। भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, अपने अपने इष्ट देव को याद करते हैं। हनुमान की भी कितनी पूजा करते हैं। देखो, योगी सवेरे सवेरे, भगत भगत सवेरे, और हेल्दी जो हेल्थ वाले वो 5 बजे ऑनवर्ड्स, और उसके बाद वाले तो भोगी। रोगी नहीं, थोड़ा है 4 बजे का, ब्रह्म मुहूर्त का है 4 बजे का। तो योगी वो बिफोर 4 वाला है। तो बाबा कहते बाद में तो हेल्थ वाले 5 बजे जो होते हैं ना, वॉकिंग और ये सब करने वाले होते हैं। भक्ति भी सवेरे करते ना, अपने अपने इष्ट देव को याद करते हैं। हनुमान की भी कितनी पूजा करते हैं, लेकिन जानते कुछ भी नहीं है। बाप आकर समझाते तुम्हारी बुद्धि बंदर मिसल हो गई है, अब फिर तुम देवता बनते हो। अब यह है पतित तमो प्रधान दुनिया। अभी तुम आए हो बेहद के बाप के पास। मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ। ये शरीर इस दादा का है, मेरा कोई शरीर का नाम नहीं है। मेरा नाम ही है कल्याणकारी शिव। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा कल्याणकारी आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। कितना कल्याण करते हैं, नरक का एकदम विनाश करा देते हैं। क्योंकि ये केवल बोलने की बात नहीं है, दुनिया ऐसी है, दुनिया ऐसी है, बहुत खराब है, जमाना बड़ा खराब आ गया, ये ग्रम्बल करने से कुछ नहीं होना है। तो बाबा कहते हैं मैं आकर उसको नरक से स्वर्ग बनाता हूँ। कितनी सारी, क्योंकि वही एग्जिस्टिंग, ये नया मकान, एक नई जगह लेके नया मकान बनाना इजी है, एग्जिस्टिंग में रहते हुए उनको चेंज करना। जैसे डॉक्टर्स और इसके लिए बोलते हैं ना, एक मैकेनिक और डॉक्टर। मैकेनिक बोलता है डॉक्टर को
कि तुम भी मैकेनिक, मैं भी मैकेनिक, मैं गाड़ी की मैकेनिक करता हूँ, तुम शरीर की करते हो, लेकिन तुमको ज्यादा पे क्यों करते हैं, मुझे कम पे मिलता है। तो उसने जवाब दिया, डू द सेम व्हेन द मशीन इज ऑन, है ना। तो उसमें करना, उसको सुधारना, जब वो चल जिंदा है, इसलिए मुझे ज्यादा मिलता है। अब वही आत्मा इतनी नेगेटिव हो गई, काम विकार, हर विकार नेचुरल है, नेचुरल है, उसी में दुनिया में आकर उन्हीं को चेंज करना। महिमा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फिर पे तो ज्यादा मिलेगा ना बाबा। तो बाबा कहते ये वाला टास्क कौन कर सकता है, उसी में रहकर उन्हीं को चेंज करना, पूरी कंडीशनिंग को चेंज करना है ना, मान्यताओं को चेंज करना है बाबा। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा कल्याणकारी आकर नरक को स्वर्ग बनाते, कितना कल्याण करते, नरक का एकदम विनाश करा देते। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भी स्थापना हो रही है। यह है प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। चलते फिरते एक दो को सावधान करना है, अलर्ट करो एक दो को चलते फिरते। क्या? मन मना भव। बाप कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। पतित पावन तो बाप है ना, उन्होंने भूल से भगवान उवाच बदल के बदले श्री कृष्ण भगवान उवाच लिख दिया। भगवान तो निराकार है, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, उनका नाम है शिव। शिव की पूजा भी बहुत होती है, शिव काशी कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के नाम रख दिए हैं, कमाई के लिए अनेक मंदिर बनाए हैं, असली नाम है शिव। अच्छा, फिर सोमनाथ रखा है, सोमनाथ सोमरस पिलाते हैं, ज्ञान धन देते हैं। फिर जब पुजारी बनते हैं तो कितना खर्चा करते हैं उनके मंदिर बनाने पर, क्योंकि सोमरस दिया है ना, सोमनाथ के साथ सोमनाथिनी भी तो होगी। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब सोमनाथ सोमनाथिनी है। बच्चों के लिए बाबा कह रहे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम सोनी दुनिया में जाते हो, वहां सोने की ईंटें होती है, नहीं तो दीवारें आदि कैसे बने। ईंटें सोने की है, जवार डायमंड, ईंटें सोने की है, सोने की डायमंड नहीं हो सकती, ईंटें नहीं बन सकते डायमंड की, है ना, डायमंड। तो सोने की ईंटें, ये सब डिटेलिंग है। और वो जो बीच में जो जड़त है ना, उसमें ईंटों के बाद में वो है, हाँ, डायमंड की। तो बाबा कहते हैं नहीं तो दीवारें आदि बने कैसे, देखो कितने। हाँ, वो भी बाबा धीरे धीरे बताएंगे कौन सा ग्लू यूज करते हैं, कौन सा करते हैं। तो वो हमको, हमारा काम थोड़ी है, आपका तो सिर्फ राजाई का काम है ना, आप इंटरलॉकिंग है। विवेक विवेक भाई को तो लकड़ी का पता है, विवेक को वहां कुछ फायदा ही नहीं। ये भी ठीक है, वो इंटरलॉकिंग हो सकता है, वो थोड़ा वैसी कारीगरी करेंगे तो वो हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं नहीं तो दीवारें आदि कैसे बने, बहुत सोना होता है, इसलिए उसको सोने की दुनिया कहा जाता है। ये हम्म ईंटे, बाबा ने कितना क्लियर बोला कि फिर नहीं तो बनेगी कैसे, दीवारें कैसे बनेगी अगर सोना की ईंटें न हो तो, ब्रिक्स ही होना पड़ेगा, नहीं तो सीमेंट तो यूज नहीं होगा, ब्रिक यूज नहीं होगा। बहुत सोना होता है, इसलिए उनको सोने की दुनिया कहा जाता है। यह है, ये कौन सी दुनिया है, लोहे पत्थरों की दुनिया। तो पत्थर, पत्थर होंगे,
बहुत सोना होता है। स्वर्ग का नाम सुनकर ही मुख पानी हो जाता है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण अलग अलग बनेंगे ना। तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो, अभी तुम हो रावणपुरी में। तो अब बाप कहते सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप भी परम धाम में रहते, तुम आत्माएं भी परम धाम में रहती हो। बाप कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूं, बहुत सहज है। बाकी ये रावण दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है, ये विघ्न डालते हैं। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते हैं। अच्छा, विघ्न पड़ते हैं याद में। घड़ी घड़ी माया याद भुला देती है, देह अभिमान में ले आती है, बाप को याद करने ही नहीं देती है। ये युद्ध चलती है। बाप कहते तुम कर्मयोगी तो हो ही, अच्छा दिन में याद नहीं कर सकते हो तो रात को याद करो। रात का अभ्यास फिर दिन में काम आएगा। मुश्किल है दिन में, पूरे दिन काम करो, रात को याद करो, फिर सोए कब? बाबा पूरा बिजी कर देगा। अच्छा, कौन सी दादी, मतलब बोल दिया, कौन सी दादी सोई नहीं थी, मतलब बहुत कम सोती थी शुरू शुरू में पुरुषार्थ में। कौन सा कंटेक्स्ट था वो? जानकी दादी। दादी ने जो बाबा को कहा कि लेट आई हो तो क्या करो, बाबा ने कहा 6 बार नहीं, 6 बार 12 बार मुरली पढ़ो। तो बस बेंच में बैठी रहती थी, मुरली पढ़ती। क्यों? क्योंकि मुरली पढ़ती रहती थी, जब नींद आए वहीं लुढ़क गई, मतलब ऐसे कर लिया, फिर मुरली पढ़ी। 24 बार करा, बाबा ने 12 बार किया, बोला किया 24 बार। ये है लगन। क्यों? क्योंकि 1.5 साल लेट आई। हम लोग कितने साल लेट आए? सुना है? 1.5 साल का ये ये सिवियरिटी चाहिए, या ये पनिशमेंट कहो या सिवियरिटी। बाबा कहते हैं अच्छा दिन में याद नहीं कर सकते हो तो रात को याद करो। रात का अभ्यास दिन में काम आएगा। निरंतर स्मृति रहे। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हम उसे याद करते हैं। बाप की याद है, बाप की याद और 84 जन्मों के चक्र की याद रहे तो अहो सौभाग्य। औरों को भी सुनाना है। बहनों और भाइयों सुनाओ। हम्म अब कलयुग पूरा हो, सतयुग आता है। बाप आए हैं सतयुग के लिए, राजयोग सिखला रहे हैं। कलयुग के बाद सतयुग आना है। एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना है। वानप्रस्थी जो होते हैं ना, वह सन्यासियों का जाय संग करते हैं। वानप्रस्थ, वहां वाणी का काम नहीं है। आत्मा शांत रहती है, लीन तो हो नहीं सकती। ड्रामा से कोई भी एक्टर निकल नहीं सकता, ये भी बाप ने समझाया है। एक बाप की सिवाय और कोई को याद नहीं करना है। देखते हुए भी याद न करो। ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है, कब्रिस्तान है ना। मुर्दों को कभी याद किया जाता है क्या? बाप कहते बच्चे ये सब मरे पड़े हैं, मैं आया हूं पतितों को पावन बनाए ले जाने। यहाँ ये सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, आजकल बॉम्ब आदि जो भी बनाते हैं, बहुत तीखे तीखे बनाते रहते हैं। कहा कहते हैं यहाँ बैठे जिस पर छोड़ेंगे उस पर ही गिरेंगे। मिसाइल्स जो है ना, पूरा कंट्रोल होता है ना कंप्यूटर पे, तो वहां टारगेट मोड डाला जाता है, वहीं जाके गिरते हैं। नहीं, ये तो 60s की मुरली है ना। उस समय तक तो ये, मतलब मिसाइल्स चलो नहीं आई होगी, बाकी बॉम्ब्स का तो हो ही गया था आविष्कार। हाँ, कहते यहाँ बैठे यह नूंद है, फिर से विनाश होना है।
भगवान आते हैं, नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। यह महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में गाई हुई है। बरोबर भगवान आए हैं स्थापना और विनाश करने। अच्छा, चित्र भी क्लियर है। तुम साक्षात्कार कर रहे हो कि हम ये बनेंगे, फिर यहाँ की यह पढ़ाई खत्म हो जाएगी। यहाँ की यह पढ़ाई खत्म हो जाएगी। कौन सी पढ़ाई? कौन सी पढ़ाई? चक्र की, सुदर्शन चक्र, आत्मा की, आत्मा लौकिक पढ़ाई। लौकिक पढ़ाई है। वहां तो बैरिस्टर डॉक्टर आदि की दरकार ही नहीं रहती। सुना? वेस्ट है दीपक भाई, पूरे वेस्ट है। बैरिस्टर और डॉक्टर की तो पूरी वेस्ट होगी। अकाउंट्स तो होगा ना, हिसाब तो रखेंगे। हिसाब नहीं रखेंगे, मुनीम नहीं होगा। अच्छा, बार्टर होगा तो फिर हिसाब रखने की जरूरत ही नहीं। बहुत सारे ब्रांच तो खत्म हो जाएंगे। ये वाली पढ़ाई, वो वाली पढ़ाई नहीं, वो कुछ नहीं चलेगी साथ में। तो बाबा कहते वहां तो बैरिस्टर डॉक्टर आदि की दरकार ही नहीं होती है। तुम तो यहाँ का वर्षा ले जाते हो, हुनर भी सब यहाँ से ले जाएंगे। मकान आदि बनाने वाले, हाँ वो इंजीनियरिंग चलेगी। मकान आदि बनाने वाले फर्स्ट क्लास होंगे, तो फिर वहां भी बनाएंगे। कौन है वो भाई? सिविल इंजीनियर। हाँ, मकान आदि ये वाली हुनर काम आएगी। फिर इंटीरियर। तो बाबा कहते हैं हाँ हाँ, वहां तुम तो यहाँ का वर्षा ले जाते हो, हुनर भी सब यहाँ से ले जाएंगे। बाजार आदि आदि भी तो होगी ना, हुनर देखो यहाँ से ले जाएंगे। तो इसका मतलब, इसलिए दादी, कौन दादी जानकी थी या कहा बोला कि मैं रमेश भाई थे, लंदन में पूरा साइंटिस्ट की कॉन्फ्रेंस करनी है। तो उस समय नए नए थे, तब की बात है। तो बाबा ने अव्यक्त बाप दादा ने ये दिया था कि उनको तैयार करो। बस बाबा ने कहा तो बोला करना है। और उस समय लंदन में 75 76 में, कहाँ से 80s में था, इतने तैयार ही नहीं, कैसे करेंगे। तो पर बोला कि नहीं करना है। और फिर वहां किया बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस साइंटिस्ट की, और उसमें से एक निकला था ये जर्मनी का, वो जो जिसने इंटरनेट की शुरुआत करी थी ना, वो उनमें से कुछ ऐसा ही था, जब से हमारा इंटरनेट का शुरुआत हुई। तो बाबा कहते हैं कि वो यहाँ की साइंस के भी, हाँ, यहाँ से सीखा हुआ अकल ले जाते हैं। साइंस से भी अच्छे हुनर सीखते हैं, वह सब वहां काम में आएंगे प्रजा में। अच्छा, फिर वो कौन होंगे? वो सब प्रजा में जाएंगे। हुनर ले तो जाओ। नहीं, ये वाली पढ़ाई ना, जो जो वहां काम आने वाला, वहां मतलब नेचुरल है ना। बैरिस्टर लेके जाएंगे, करके क्या करेंगे वहां? अगर ले भी जाए आत्मा, क्या करेगी? डॉक्टर ही लेकर जाके क्या करेगी? जो जरूरत है वो तो जाएगी ना। हाँ, डिजाइनर्स होंगे। तो बाबा कहते हैं, मकान आदि बनाने वाले फर्स्ट क्लास होंगे। सुना है? तो वहां भी बनाएंगे। यहाँ अच्छा बनाएंगे तो वहां भी बनाएंगे। वो वहां जाके देखेंगे। हुनर भी सब यहाँ से ले जाएंगे। राजा अल्टीमेट होगा सब, हर बात में महाराजा। मकान आदि बनाने वाले फर्स्ट क्लास होंगे तो वहां भी बनाएंगे। काम तो चलेगा ना, यहाँ से सीखा हुआ अकल ले जाते हैं। तुम बच्चों को तो सब, ये सब प्रजा में जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट सुनो। तुम बच्चों को तो प्रजा में नहीं आना है ना।
हाँ, नेचुरल है ना, वो तो ऐसे प्रजा में, मतलब वो संपर्क में होंगे, कुछ वो यहाँ भी बाबा की सेवा में मददगार बनेंगे, करेंगे। तुम आई हो बाबा मम्मा के तख्त नशीन बनने। तुम बच्चों को तो प्रजा में नहीं आना है, बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। फर्स्ट क्लास श्रीमत तो एक ही देते हैं, एक ही फर्स्ट क्लास श्रीमत है, मुझे याद करो। कोई का भाग्य अनायास भी खुल जाता है, कोई कारण निमित्त बन पड़ता है। कुमारियों को भी बाबा कहते हैं शादी तो बर्बादी हो जाएगी, इस गटर में मत गिरो। क्या? हाँ, बाबा यूज करते हैं बहुत ऐसे वर्ड, ये गटर है। तो बाबा क्या क्या यूज करते हैं मालूम है इसमें? एक ये वर्ड है, फिर और कौन सी यू वर्ड यूज करते हैं कुमारियों को अगर पता है? उल्टी सीढ़ी, उल्टी सीढ़ी चढ़ी फिर बाद में उतरना पड़े, इससे तो चढ़ो ही नहीं। जैसे अदर कुमारी को चढ़ के फिर उतरना पड़ा, चढ़ो ही नहीं। और एक और वर्ड यूज करते हैं, टोकरी, बर्डन। एक और वर्ड बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है, सोने की जंजीर। बाबा कहते जंजीर, सोने की जंजीर। तो क्या तुम इस गटर में मत गिरो। क्या तुम बाप का नहीं मानेगी? स्वर्ग की महारानी नहीं बनेगी? अपने साथ प्रण करना चाहिए। क्या? अपने साथ प्रॉमिस करो। बोलो जी भाई, आद्या बहन बोलो, प्रॉमिस करो अपने साथ। क्या करे प्रॉमिस? रीमा बहन बोले, वो बोल रही है। अच्छा, कि हम उस दुनिया में कभी नहीं जाएंगे, उस दुनिया को याद भी नहीं करेंगे। क्यों? बहुत अच्छी वर्ड यूज, और बाबा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करते। शमशान को कभी याद करते हैं क्या? यहाँ तो तुम कहते हो कहाँ ये शरीर छूटे तो हम अपने स्वर्ग में जाए। अब देखो, बाबा जो एक्चुअली कहते हैं ना शमशान, आजकल जो यंगस्टर में जो अपने आप को या तो एडल्ट या मतलब इस तरह समझते हैं, सस्पेंस हॉरर ये मूवीज अच्छी लगती है। मतलब कौन सी टेस्ट है? शमशान का टेस्ट है ना, है कि नहीं शमशान का टेस्ट? तो हमारे पास एक 65 एजेड, 65 ही नहीं, मुझे लगता है 70, बोला मैं जब तक रात को हॉरर नहीं मूवीज नहीं देखूं ना मुझे नींद नहीं आती, और वो भी रोज नींद नहीं आती। बताओ भगवान उस आत्मा का क्या भाग्य होगा। तो बाबा कहते हैं उस शमशान को कभी याद करते हैं क्या? यहाँ तो तुम कहते हो कहाँ ये शरीर छूटे तो हम अपने स्वर्ग में जाए। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब हम अपने घर जाते, औरों को भी यही सुनाना है। यह भी समझते हो बाबा बिगर सत्यु के राजाई कोई दे नहीं सकता। इस रथ को भी कर्म भोग तो होता है ना, बाप दादा की भी आपस में कभी रू रिहान चलती है। यह बाबा कहते हैं, यह बाबा, हाँ, बाबा आशीर्वाद कर दो, खांसी के लिए कोई दवाई करो या छू मंत्र से उड़ा दो। फिर क्या बोलेंगे मेधा बहन बाबा? कहते हैं नहीं, ये तो भोगना ही है। यह तुम्हारा रथ लेता हूं, यह तुम्हारा रथ लेता हूं, उसके एवज में तो देता ही हूं, बाकी यह तो तुम्हारा हिसाब किताब है। थोड़ा लेन देन में भी ये वाला लेन देन कर देना, स्वर्ग की बादशाही देंगे, हिसाब किताब खासी नहीं ठीक करेंगे। एक्स्ट्रा रेंट देंगे पर खासी नहीं ठीक करेंगे। क्यों बाबा?
तुम्हारा रथ लेता हूँ, तुम्हारी एवज में देता हूँ ना मैं। हिसाब किताब है। कितना क्लियर हुआ कि कुछ भी मैंने कर्म कर दिया संकल्पों में, बैठे बैठे व्यर्थ संकल्प चला दे, ये क्या कर रही है? मैंने कर्म किया, मेरे को भोगना मिलेगा, बाबा कुछ नहीं करेगा इसमें। फिर और बड़े कर्म की तो बात ही छोड़ो। फिर अंत तक कुछ न कुछ होता रहेगा। अगर तुम्हें आशीर्वाद करूं तो सब पर करना पड़े। आज ये बच्ची यहाँ बैठी है, कल ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाती है, मर पड़ती है, बाबा कहेंगे ड्रामा। कन्या बैठी थी वहां, ऐसे थोड़ी कह सकते कि बाबा ने पहले क्यों नहीं बताया। ऐसा कायदा नहीं है। मैं तो आता ही हूँ पतित से पावन बनाने, ये बतलाने थोड़ी आया हूँ। हाँ, ये हिसाब किताब तो तुमको अपना चुकतू करना है, इसमें आशीर्वाद की बात ही नहीं है। हम्म, तो उन्होंने योग किया ना, बाबा ने योग किया। वो तो फिर ब्रह्मा बाबा ने योग भी किया ना उनके लिए। ऐसे थोड़ी बाबा दे देते, आशीर्वाद नहीं देता है ना। तुम मेहनत करो तो वो तो बाबा मदद करे, सब में मदद मिलेगी, सब में आएगा ना। हर चीज रिपीट अगर रिकॉर्ड होती है तो बाबा कहते एक चिड़िया आई, वो गई। वो सब होगा। तो अंत तक आज तो ऐसे थोड़ी कह सकते बाबा ने पहले क्यों नहीं बताया, ऐसा कायदा नहीं है। मैं तो आता ही हूँ पतित से पावन बनाने, यह बतलाने थोड़ी आया हूँ। यह हिसाब किताब तो तुमको अपना चुकतू करना है, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं है। ओके, सबको ओके है इस बात के लिए? राजू बेन, महाराष्ट्र, कलकत्ता, बॉम्बे, ओके है? अब सुनो फिर, अगर इसके लिए जाओ सन्यासियों के पास, ठीक है? अगर आपको चाहिए ना इस आशीर्वाद तो उनके पास जाओ। और जो पहुंचे हुए सन्यासी होते हैं, वो बुद्धा के पास गया था, वो माँ बेटे को लेकर के जिंदा कर दो। तो उसने बोला ना, बुद्धा ने, कि मैं ठीक है जिंदा करता हूँ, तुम ऐसे घर से अपना वो जल लेके आओ जिसमें कोई भी किसी ने भी शरीर नहीं छोड़ा हो, जाओ लेके आओ, मैं अभी जिंदा कर देता हूँ। गई वो सब जगह। तो बाबा कहते फिर वो सन्यासियों के पास जाओ। बाबा तो बात एक ही बताते, मुझे बुलाया ही इसलिए है। किस लिए बुलाया? नरक को आकर स्वर्ग में, हमको नरक से स्वर्ग में ले जाओ। गाते भी है पतित पावन सीताराम, परंतु अर्थ उल्टा निकाल दिया है। फिर राम की महिमा बैठ करते हैं, रघुपति राघव राजा राम। बाप कहते इस भक्ति मार्ग में तुमने कितने पैसे कमाए हैं, एक गीत भी है ना, क्या कौतुक देखा, देवियों की मूर्ति बनाए पूजा कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। अब समझ में आता है कितने पैसे बर्बाद करते हैं। मतलब इसके नाम पे, इस तरह के फेस्टिवल्स के नाम पे कितने चला जाता है। इससे तो आराम से बैठ कर याद करे उस देवी को। ये सब करते करते कितना अच्छा लगा। फिर भी यह होगा, सत्युग में तो ऐसा काम होता ही नहीं है। सेकंड बाय सेकंड की नूंद है। कल्प बाद फिर यही बात रिपीट होगी। पहले पूरा कंप्लेन कर देते बाबा, फिर कहते बच्चे हूबहू रिपीट होगा, नई बात नहीं है। ड्रामा को बड़ी अच्छी रीति समझना चाहिए। अच्छा, कोई जास्ती याद नहीं कर सकते हैं तो बाप कहते हैं, कोई जास्ती याद नहीं कर सकते तो बाप कहते हैं सिर्फ अल्फ और बे, बाप और बादशाही को याद करो। अंदर में यही धुन लगा दो कि हम आत्मा कैसे 84 का चक्र लगा कर आई है। चित्रों पर समझा, बहुत सहज है। यह है रूहानी बच्चों से रूरियान। बाप रूरियान करते ही है बच्चों से। और बाबा और
और कोई से तो कर ही ना सके। बाप कहते अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप याद दिलाते हैं तुमने 84 जन्म लिए हैं, मनुष्य ही बने हैं। अच्छा, जैसे बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बाबा का ऑर्डिनेंस कौन सा है दीपक भाई? ऑर्डिनेंस वर्ड बाबा कौन से में इसमें यूज करते? ऑर्डिनेंस किसमें यूज करते? हम्म, इति। हाँ, तो बाप ऑर्डिनेंस निकालते कि विकार में नहीं जाना है, ऐसे यह भी एक ऑर्डिनेंस निकालते हैं। कौन सा ऑर्डिनेंस? दूसरा है, सुनो, किसको रोना नहीं है। सत्युग त्रेता में कभी रोते नहीं, सत्युग त्रेता में कभी भी नहीं रोएंगे। छोटे बच्चे भी नहीं रोते, श्री कृष्ण भी रोएगा नहीं, निकले जब आएगा गर्भ महल से। यहाँ तो मैंडेटरी है ना। ये रोते हैं, रुलाते हैं, देखा, स्टार्ट हो गई ना, मतलब क्लियर है ये रोने की दुनिया में आ गया। तो ना वो रोना मैंडेटरी है स्टार्टिंग से ही। तो बाबा कहते छोटे बच्चे भी नहीं, कितनी वो दुनिया ही कैसे डिफरेंट है, कितना क्लियर है वहां। तो आज बाबा का दूसरा ऑर्डिनेंस आ गया, रोने का हुक्म नहीं है, वह है ही वह है ही हर्षित रहने की दुनिया। उसकी प्रैक्टिस सारी फिर यहाँ करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। वरदान है, सॉरी, धारणा के लिए सार है। हाँ, मिला मिला होगा। चलते फिरते सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी हो गया। दूसरा, कोई देहधारी ना याद आए। हम्म हाँ, देहधारी याद ना आए, ये हो गया। 84 चक्र याद निरंतर रहे। बाप और 84 के चक्र को याद करो। और बस एक तो ये तो बोला ही है, वह एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। खाली याद नहीं, एक बाप को। ओके जी। धारणा के लिए सार है, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा से अपना सब हिसाब चुकतू करना है। बाप से आशीर्वाद मांगने की बजाय याद की यात्रा से अपना सब हिसाब चुकतू करना है, पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है। दूसरा है, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी याद नहीं करना है। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी याद नहीं करना है। कर्म योगी बनना है। सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना है।
सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना है, कभी भी रोना नहीं। वैसे बहुत एक भी मुरली ऐसा सच नहीं है ऑर्डिनेंस के लिए, नहीं है ना, हमने तो नहीं सुनी, ये एक ही मुरली है। ओके। वरदान है, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी मायाजीत भव। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। माया जीत बनने का सहज तरीका है, स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी। ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी, और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ हो जाए रहेंगे। न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। तो गृहस्थी, अगर कहते हैं आखिर गृहस्थी है ना, आखिर ट्रस्टी है, ये वर्ड आया। आखिर तो मैं माँ हूं ना, आखिर मैं आत्मा हूं। ये वर्ड आखिर, ये कहना मतलब कंक्लूड मैंने फाइनली ये किया लाइफ का एसेंस का, आखिर तो मैं माँ हूं। हमने क्या कंक्लूड किया? आखिर तो मैं आत्मा हूं ना, आखिर तो मैं भगवान का बच्चा हूं ना। डीप इनसाइड जो हमारी अपने लिए कॉन्शियसनेस होगी, वो मेरा आखिर वर्ड के साथ टाइटल याद आएगा। तो ये बात स्लोगन है, जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग जरूर आती है। जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग जरूर आती है। अव्यक्त इशारे, आपकी आंतरिक स्वच्छता, सत्यता, उठने में, बैठने में, बोलने में, सेवा करने में लोगों का अनुभव हो, तब परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। इसके लिए पवित्रता की क्षमा सदा जलती रहे, जरा भी हलचल में न आए। जितनी पवित्रता की क्षमा अचल होगी, उतनी सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे। हमारा बिहेवियर परमात्म प्रत्यक्षता का निमित्त बनेगा। उठते हैं, बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये इसमें सभ्यता दिखाई दे। सत्यता और सभ्यता, सिर्फ एटिकेट्स नहीं, सिंसियरिटी। एटिकेट में हो सकता है वो अंदर कुछ और भी हो सकता है, लेकिन सिंसियरिटी, सत्यता एंड सभ्यता का कॉम्बिनेशन है। हर कर्म बड़ा सिंसियरली करे। ओके जी। हाँ, मतलब उसमें हमारा बिहेवियर, अर्थात बाबा की ये सेवा करेगा ना, प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगा। मतलब क्षमा कौन है? हम तो परवाने हैं। तो प्योर पवित्रता की वो आग, वो सदैव सत्यता कल की तो था ना, संपूर्ण पवित्रता ही संपूर्ण सत्यता आती है। तो अगर हमारे बिहेवियर में वो सिंसियरिटी है, तो मतलब हमारी प्योरिटी वो है ना, उसमें प्योरिटी की प्रत्यक्षता है ना वो। इसलिए बाबा कहते हैं, अगर जितना भी वो क्षमा हिलेगी, पवित्रता की क्षमा, अगर हलचल में आया बिहेवियर में, अंदर हलचल नहीं था लेकिन बिहेवियर में, हम कहते हैं ना, बोलने में मैं थोड़ा ऐसा हूं लेकिन मेरा भाव ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता हूँ लेकिन भाव ऐसा नहीं है,
तो इसका मतलब शब्दों में तो हलचल किया ना, तो इसका मतलब प्योरिटी नहीं है, प्योरिटी अचल नहीं है। जितनी प्योरिटी होगी उतना ऑटोमेटिक सब में वो सत्यता दिखाई देगी। पवित्रता से सत्यता, सत्यता से पवित्रता नहीं है। की सत्यता से और आत्माएं अटैच हाँ, तो पवित्रता तो है ही ना। क्षमा, इसलिए क्षमा ताकि परवाना उस पर अटैच हाँ, अपनी पवित्रता मतलब वही है, फिर बाप को पहचान सकेंगे ना। बाबा ने कहा अगर आपकी पवित्रता की क्षमा ऐसी पावरफुल होगी तो आत्माएं बाप को पुल होगी, बाप को पहचान सकेगी। मतलब जरा भी हलचल शब्दों में ना आए। सॉरी सॉरी, मेरा भाव नहीं था, मैं ऐसे कर देता हूँ, सोच लो, ऐसा कुछ था नहीं मेरा। ये भी एक हलचल है। ये सॉरी वर्ड क्यों बोलना पड़ेगा? इस सोने के मकान का अभी कोई तमन्ना इच्छा नहीं है, तो सचिव में सोने के मकान से मुझे तो कोई अट्रैक्शन नहीं हाँ, है। तो कोई बात अभी नहीं कोई ना, इच्छा वो सोने तो के अच्छा मकान है, को नहीं है तो कोई बात नहीं। पर बाबा को देना है, देगा वो तो आपकी विशेषता है ना, नई इच्छा नहीं है। चलो फिर नेक्स्ट गलती मत करो ना, ठीक है। वो हो गया, उसका तो